पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता तबका अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इंतहाई फिक्रमंद। और ख़बरें ये हैं कि बैरून मुल्क जाने वाले 99 PhD स्कॉलर्स गायब हो गए और बेशतर ने स्कॉलरशिप की रकम भी वापस अदा नहीं की। हालांकि जो उनके साथ एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक तालीम मुकम्मल करने के बाद, स्कॉलरशिप मुकम्मल करने के बाद 5 साल पाकिस्तान में ही उनको सर्व करना होता है। ये रविश कोई नई नहीं है, हर दूसरे साल इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये रुझान बढ़ रहा है तो ये किसका फेलियर है? इस पूरे निज़ाम में कौन, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आयद की जाती है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर हुमा बकाई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की खबरें आना कितनी तशवीश का बाइस है और मुसलसल हर दूसरे साल ये खबरें आती हैं, तो इसको क्यों नहीं देखा जाता? बुनियादी जिम्मेदारी किस इदारे की इसके ऊपर आयद होती है? एक तो मेरा ख्याल है इमरान, इस इशू को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ जो नई खबर तवातुर के साथ मीडिया में आप देखते हैं वो ये कि 2024 में 7 लाख लोग चले गए। 2023 में भी शायद कोई इतना ही बड़ा फिगर आया था जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रीम है। मैं ऐड कर दूं ना मैडम, मैं इसमें ऐड कर दूं पिछले 5 साल में 32,75,000 पाकिस्तानी वतन छोड़ गए। ये मैं ऐड कर दूं इसमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान। इसकी को पहले देख लेते हैं। इसकी मेजर वजह तो ये है कि हुकूमत को ये आसान लगता है कि ये बाहर जाएं और रेमिटेंसेस भेजें, कुजाए इसके कि इनकी जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पर पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और फिर इसको प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क में लाया जाए। यानी जो तालीम याफ्ता तबका है वो अपना कल पाकिस्तान में देखे और उसको लगे कि मेरे पास रोज़गार के भी मौक़े हैं और फिर उस रोज़गार में मेरे पास तरक्की के मौक़े हैं और वो रोज़गार मुझे कम से कम अपने और अपने ख़ानदान का कफ़ील बना देगी अगले 5 साल में या 4 साल में। अब जो यंग जनरेशन है, और क्योंकि मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ और रोज़ बच्चों से मेरी बात होती है, तो इंटरव्यू के दौरान BS लेवल का बच्चा बिल्कुल कैटेगोरिकली आके ये कहता है कि जी मैं BS CS की डिग्री इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये मुल्क छोड़ना चाहता हूँ। मैं फ़ॉरेन डिग्री इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए रास्ता खुलता है बाहर जाने का। और जो आपने कराची यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की या PhDs की बात की, तो एक बात तो वाज़ेह है कि हमारा प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि जो तालीम के लिए पैसा मक़दस किया जाता है उसे कम किया जाता है। फिर बहुत गरूर के साथ ये कहा जाता है कि जो पिछले दफ़ा था हमने उस हद तक कर दिया। उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि इस वक्त जो ये PhD स्कॉलर्स का वापस ना आना, बाहर जाके गायब हो जाना, जो पूरी सिचुएशन है ना, इसमें भी एक सियासी उन्सर शामिल है। और वो सियासी उन्सर ये है कि 2 हेड्स के दरमियान चपखलिश हुई, और जब इन 2 हेड्स के दरमियान चपखलिश हुई तो ख़तबाजी हुई। और उस ख़तबाजी में एक ने कहा कि इस हायर एजुकेशन कमीशन ने कुछ नहीं किया, और ये बातें हैं जिसमें एक एलिमेंट ये भी था कि PhDs जो हैं वो बाहर जाके गुम हो जाते हैं, पैसे वापस नहीं देते, और फिर उसका जवाब दिया गया। तो एक तो मैं आपसे ये गुजारिश कर लूँ कि ये जो आप इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखते हैं ये सिर्फ ऐवानों तक या जुडिशरी तक महदूद नहीं है, इसके असरात हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये PhD स्कॉलर्स तक महदूद है, PIA की जो फ़्लाइट्स जाती हैं वहाँ से हमारा स्टाफ गायब हो जाता है। बिल्कुल। और कुछ ममालिक ने हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी, हमारे एथलीट्स गायब हो जाते हैं, इसी तरह हमारे एथलीट्स गायब हो जाते हैं, गायब हो जाता है, एयर होस्टेसेस गायब हो जाती हैं। मतलब एक सूरत हाल ऐसी है जैसे इस मुल्क को हर हाल किसी हाल छोड़ देना है। हर जगह एक एलिमेंट ऑफ शर्मिंदगी है। फॉर एग्जाम्पल अभी सऊदी अरब से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आपके उम्रा के वीज़े पर भिखारी आते हैं। बिल्कुल। और वो भिखारी जो हैं वो तंग करते हैं हमें। तो इतने मुक़द्दस रास्ते पर भी आपको हमें ये नज़र आता है। लेकिन ये फिर आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा, एक ग्रुप पकड़ा गया जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई हुई थी जहाँ वो कागजात बनाता था। तो हर जगह कमज़ोरी, डेफिशिएंसी और लैक ऑफ एफिशिएंसी है।
क्योंकि ये कागजात बहुत अरसे से चेक नहीं हो रहे थे और इन कागजात पे लोग यहाँ से तो निकल जाते थे लेकिन फिर आगे जाके पकड़े जाते थे। लेकिन जो मसला है, जो लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये है कि क्यों हमने अपने नौजवानों से बिलखुसूस उम्मीद छीन ली है, क्यों इन बच्चों को अपना कल इस मुल्क में नज़र नहीं आता, क्यों वालिदैन पेट काट कर हर सूरत कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि बच्चा इस मुल्क से बाहर चला जाए, और जब उसे ये पीएचडी फंडिंग का रास्ता मिलता है तो वो इसे भी इस्तेमाल करता है। इमरान, एक बात पे जुमला ख़त्म करूँगी। मैं जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस में स्टैनफोर्ड गई थी, हमारे साथ चंद जर्नलिस्ट थे जो पूरी उसमें तो हमारे साथ रहे, जो वर्कशॉप थी, जो काम था वहाँ पर, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए, वो आज तक वापस नहीं आए। यानी हर कोई मौके की तलाश में है, जिसको मौका मिले वो यहाँ से जाए, ये इस वक्त सूरत हाल है। नाउ कमिंग बैक टू दिस HEC के अगर मैं आऊँ उस पर, तो अभी जनाब कुछ ये भी फिगर सामने आए कि कुछ 5 साल में, और ये बात की जा रही है कुछ प्रोजेक्ट्स थे तकरीबन जिनकी बात की जा रही है 584 के करीब, इसमें 106 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं पिछले 14 साल से नामुकम्मल हैं। HEC की फंडिंग भी इसमें की जा चुकी है। तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा अगर फोकस्ड हो जाए यहाँ पे HEC के हवाले से, तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि सैकड़ों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं फंडिंग जिनकी की जा चुकी है और 14-15 मुकम्मल नहीं हुए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, मेरिट पे शदीद तरीन कॉम्प्रोमाइज़ है। फंडिंग भी उनको दी जाती है जिनकी कोई कह सुन होती है, नेटवर्किंग होती है, कहलवा कर, कहकर, सुनकर कुछ करवाया जा सकता है। वही लोग बाहर भी जाते हैं, और इसमें ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं जाते और अच्छे लोग वापस नहीं आते और वो कंट्री को सर्व नहीं करते। या मैं एक लम्हे के लिए भी ये कह रही हूँ कि ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है इसको रोक देना चाहिए, लेकिन क्या ये कॉन्स्ट्रक्ट एफिशिएंट है? क्या जब हम पैसे देते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए तो उसका फॉलोअप एफिशिएंट है? क्या वहाँ पर नेटवर्किंग, अक़राब-परवरी, आपस की किसको देना है किसको नहीं देना वाला एलिमेंट जिस तरह और तमाम इदारों में है, इसी तरह इस इदारे में भी, और इस हद तक है कि बाज़ दफ़ा जो जेन्युइन बाय मेरिट क्वालिफाई करता है वो शायद बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके पास कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो कहा जाता है ब्रेन ड्रेन होना, ठीक है, ब्रेन ड्रेन बुनियादी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से हुनर, पाकिस्तान से सोच, आला पैमाना जो टैलेंट है वो पाकिस्तान से अगर बाहर जा रहा है, लेकिन आपकी जो 2-2.5% की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, फिर आपका जो यूथ बल्ज है इस वक्त पाकिस्तान में, जो एक अनगाइडेड मिसाइल जिसे आप कह सकते हैं, एक तो ये कि जनाब ब्रेन ड्रेन में टैलेंट और आला तालीम याफ्ता लोग और टेक्नीशियंस और माहिरीन बाहर जा रहे हैं, फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान में बल्क में मौजूद हैं। तो हुकूमत शायद ये पॉइंट लेती है कि जनाब यहाँ पे हमें कमी नहीं है, यहाँ पे एक नौकरी के लिए हज़ारों लोग मौजूद हैं, तो ये एक्स्ट्रा लोग हैं जो ओवर एंड अबव है वो जा रहे हैं, और फिर वो एक जरिया भी बन रहे हैं पाकिस्तान में डॉलर इनफ्लोज का, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के भेजने का। तो ये सोच कहाँ तक सही है? मैं बहुत माजरत के साथ आपके साथ डिसएग्री करूंगी। ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। जी, मैंने इसका एक और आर्ग्यूमेंट भी सुना है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट तो वो है जो आपने अभी दिया, और दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि कुछ मेरे बहुत साथी जो हैं वो नंबर्स कोट करते हैं जो इंडिया से जाते हैं, तो वो कहते हैं जी इंडिया से तो इतने लोग जा रहे हैं तो उसके मुकाबले में तो हमारे यहाँ से कुछ नहीं जा रहे। मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश आपसे करूँ इमरान कि कभी जब कंपैरिजन्स करने चाहिए और जब आर्ग्यूमेंट देना चाहिए तो ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। पहली बात ये कि हम बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और जो हमारे अच्छे ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ये इकॉनमी सक कर लेती हैं। इन्होंने अपनी इमिग्रेशंस जो हैं वो आसान की हैं क्योंकि इनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है, तो ये हमारा वो बच्चा नहीं लेती जो कमज़ोर हैं, ये हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चा उठा लेती हैं, और फिर हमारे पास एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिसोर्स रह जाता है। तो जो हमारी तालीमी डेफिशिएंसी है उसमें बाय वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव जो हम अच्छे लोग पैदा करते हैं या जो हम अच्छे लोग प्रोड्यूस करते हैं
उनको ये सक आउट कर लेती हैं। ठीक। और फिर आपके पास एक्चुअली अच्छे लोग नहीं है। मैं आपके साथ कहूँ हर जगह शोर उठता है, और ये बात मैं 12 कहती हूँ कि जी नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। मैं आपको बताऊं, मार्केट में जाएं, किसी से कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें, किसी से सर्विस सेक्टर में बात करें, वो आपसे कहेंगे नौकरी है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ठीक ठीक। आपको जो लोग पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्होंने अच्छे इदारों से भी बाज दफा पढ़ा होता है, जब वो आपके सामने आके बैठते हैं तो वो ना उनमें वो स्पार्क होता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर उठा ले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ये देखता है कि जब मैं इसको उठाऊंगा, इसको तनख्वाह दूंगा तो उसका मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो हम डेफिशिएंट रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स बाहर जा रहा है, ऑलरेडी कोई ले चुका है। वो कोई इंडिया से कम सही है कि जो हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अगर आप जी 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 जी, इंडिया से अगर आप कंपेयर करें तो उनकी प्रोडक्शन लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, और वहाँ पर भी जो फील्ड्स हैं जहाँ उन्हें महसूस हुआ कि हमारा बच्चा बहुत बाहर जा रहा है, वहाँ उन्होंने कदगन लगा दी। फॉर एग्जांपल आईटी में वो कहते हैं पहले 2 साल सर्व करो, फिर मुल्क से बाहर जा सकते हो। हमारे यहाँ ऐसी कोई रोक हमने रखी ही नहीं है। और फिर आप देखिए कि कोई जिसे कहते हैं ना, कि मैं कभी कभी कहती हूँ कि पॉलिसी क्या है हमारी पॉलिसी ये है कि हम बच्चों को, अच्छे बच्चों को यहाँ ऑप्शंस देंगे, या हमारी पॉलिसी बहुत आसान है कि चलो जी इनको जाने दो, रेमिटेंस भेजेंगे और उसी पे जिएंगे। और कल ये सिर्फ रेमिटेंस पे जीना बहैसियत नेशन हमें कहाँ ले जाएगा। ठीक है, वो हम सब देख रहे हैं कि हम कहाँ पे जो है ये पूरी कौम और ये मुल्क किस सिमत में इस वक्त जा रहा है, वो सब हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई आपके वक्त का। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त जो पाकिस्तान के आला तालीम याफ्ता जो टैलेंट जिसे आप कह सकते हैं, जो बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसको बाहर जो है वो बहुत अच्छे वसाइल दस्तियाब हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दस्तियाब हैं, और पाकिस्तान के पास जो फिर रहा सहा टैलेंट या रहा सहा रिसोर्स बचता है, उसके ऊपर ये मुल्क चल रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है।